ऐसा नहीं करो, थोड़ा पास में करना, जब बोले अभी तो बंद करो। सुख और सुख का ज्ञान भी कथन पृथक पृथक ही है। सुख, ध्यान दीजिए, सुख सुख का ज्ञान खुले रहने, सुख सुख का ज्ञान, सुख सुख का ज्ञान प्रणाम। सुख सुख का ज्ञान कथनचित पृथक, कथनचित पृथक, ठीक है ना, कथनचित पृथक। आप सब में विषय यहाँ पर कह रहे हैं सुख और सुख का ज्ञान कथनचित पृथक है। यदि पृथक नहीं होगा तो सुख का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान और सुख भिन्न भिन्न है। ज्ञान ज्ञानवाणी कर्म के क्षोभ से प्राप्त होता है। ज्ञान ज्ञान कर्म के क्षोभ से, ज्ञान ज्ञान कर्म के क्षोभ से प्राप्त होता है। अरे लकड़ी के वही भेजो, कुछ तो भेजो। ज्ञान ज्ञान सुख दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। हाँ, एक पौद्गलिक है और एक क्षेत्र। ज्ञान सुख, आप आज सुख शब्द को पहले पकड़िए। साता के उदय से सुख मिलता है, साता के क्षोभ से सुख मिलता है, ज्ञान कर्म क्षोभ से ज्ञान मिलता है, ज्ञान के क्षय से ज्ञान मिलता है, और असाता के क्षय से सुख मिलता है। साता के उदय से सुख मिलता है, असाता के क्षय से सुख मिलता है। एक विषय अपन ये बोलते ज्ञान हो गया, दोनों ही आत्मा के गुण हैं। अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, ये अनंत दृष्टि है, आत्मा का धर्म है। अनंत सुख आत्मा में है, अनंत सुख। अरे सुबह दूसरी थी ना, रखी यार उसने बस्ता में भी, उसको मालूम होगा ना भाई को, ठीक है। दो कर्म हैं, उनके उदय बंध सत्य सब चल रहा है। अधिकरण की दृष्टि से एकत्व है, कर्म की दृष्टि से भिन्नत्व है। जब संसार का ज्ञान ही सुख है, ज्ञान से सुख मिलता है, ज्ञान से सुख मिलता है, ज्ञान से सुख मिलता है। जब ऐसा शब्द बोलेंगे तो ज्ञान सुख नहीं है, सुख कोई अलग वस्तु है, और ज्ञान अधिकरण है। ज्ञान प्रकट होता तो आनंद आने लगता है, ज्ञान प्रकट होता है तो आनंद आने लगता है। आप देखिएगा ज्ञान से वैसे कुछ कर देती है अपादान। तो ज्ञान से भिन्नत्व की दृष्टि जाना, अधिकरण की दृष्टि और करने की दृष्टि में जाना। ज्ञान से सुख मिलता है, परंतु अंतराय कर्म का क्षय नहीं होगा, अनंत वीर प्रकट नहीं होगा, और वेदनी कर्म का क्षय नहीं होगा, तब तक सुख नहीं मिलेगा। तो सारे मार्ग चाहिए। अब उधर सम्यक दृष्टि कथन करेंगे तो मोहिनी का क्षय होने से
आनंद क्षायक समय तो सुख प्रकट होता है, परंतु यहाँ जो विवक्षा है उस पर ध्यान दो। सुख सुखस्य ज्ञानमपि कथं पृथक पृथक एवं। सुखम सुखस्य, सुख और सुख का ज्ञान भी, सुख का ज्ञान कथंचित पृथक पृथक है। सुख का ज्ञान कथंचित पृथक है, बहुत बढ़िया है। सुख का ज्ञान, सुख अनुभूति है, ज्ञान से होती है। सुख अनुभूति है, सुख वस्तु है, ज्ञान वेदक है। ओ भाई, सुख वस्तु है, ज्ञान वेदक है। ज्ञान तटस्थ है, सुख वस्तु है। वस्तु तटस्थ है, ज्ञान वेदक है। वस्तु बिगिन नहीं, वस्तु वेदक है, वेद्य है, ज्ञान वेदक है। वस्तु वेद्य है, ज्ञान वेदक है। आत्मा वस्तु है, आत्मा वस्तु है, ज्ञान वेदक है। वेद्य वेदक भाव आत्मा में ही है, इसलिए आत्मा ही सुख है, आत्मा ही ज्ञान है। अभेद दृष्टि, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही सुख है। अभेद दृष्टि, आत्मा ही सुख है, आत्मा ही ज्ञान है। अभेद दृष्टि, सुख स्वभाव भिन्न है, ज्ञान स्वभाव भिन्न है। भेद दृष्टि, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद दृष्टि, अधिकरण की दृष्टि से अभेद दृष्टि। सुख में ज्ञान में अतत भाव है, सुख में ज्ञान में अतत भाव है, सुख में ज्ञान में अतत भाव है। स्यात् सुख ज्ञान एकत्वभूत है। जिनसे सुख मिलता है वो सुख नहीं है, जिनसे सुख मिलता है साधन है, वे सुख नहीं है। जिनसे सुख मिलता है वे सुख नहीं है, वे सुख के साधन है। सुख आनंद है। जिनसे सुख मिलता है वे सुख नहीं है, सुख आनंद है। सुख आनंद है। वही वस्तु एक के लिए दुख रूप है, एक के लिए सुख रूप है। तो वस्तु आनंदप्रद होती तो एकत्वभूत अनुभूति होना चाहिए थी। रागी को परद्रव्य में आनंद आता है और वीतरागी को निज में आनंद आता है। जिनके पास परवस्तु का अभाव है वे दुखी होंगे, जिनके पास परवस्तु सदा वे सुखी होंगे। ऐसा नहीं है। निर्मोही के लिए परवस्तु का अभाव सद्भाव सुख दुख का हेतु नहीं बनता। परवस्तु का होना सुख दुख का हेतु बन गया सर्वथा एकांतिक, तो वीत मोह का क्या होगा? दुखी हो जाएगा। वीत मोह दुखी हो जाएंगे। इसलिए दूध सुख का कारण नहीं है, कांटे दुख का कारण नहीं है। अथवा दूध में सुख नहीं है, कांटों में दुख नहीं है। पुण्य में सुख नहीं है, पाप में दुख नहीं है। पुण्य पाप के उदय में भी सुख दुख नहीं है। ऊंचे स्तर की बात, ऊंचे स्तर समझो ना। आप लोग क्या कर रहे हो? चेहरा कैसे लग रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोग। अभी आपने ये कहा है सुख, जिनसे सुख मिलता है वे साधन है, पर सुख आनंद है, तो दोनों एक चीज नहीं होगी। नहीं होगी। अब जिन्हें हम साधन बना रहे हैं, ए बालक बैठो शांति से, जिन्हें तुम सुख दुख का साधन बना रहे हो वे भी सुख दुख नहीं है।
साधन मोही के लिए साधन सुख दुख रूप हो रहे हैं, निर्मोही के लिए बहिरंग साधन की आवश्यकता ही नहीं है सुख के लिए। निर्मोही के लिए बहिरंग सुख दुख की आवश्यकता ही नहीं है। तो यदि सर्वथा आत्मिक सुख, अनात्मिक सुख, आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख के लिए परवस्तु की आवश्यकता है, भी साधन बनते हैं। अतीन्द्रिय सुख के लिए परवस्तु की आवश्यकता नहीं है। अतीन्द्रिय सुख के लिए इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय सुख के लिए इंद्रियों की भी आवश्यकता है और इंद्रियों सुख के हेतु की भी आवश्यकता है। स्पर्श रस गंध वर्ण सतस्थ था। इसलिए अतीन्द्रिय सुख जो है उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। अतीन्द्रिय सुख, अरे यार, अतीन्द्रिय सुख ज्ञान दर्शन, अतीन्द्रिय सुख ज्ञान दर्शन, इन दोनों भिन्नत्व है। ज्ञान वेदक है, सुख वेद्य है। ज्ञान वेदक है, सुख वेद्य है। ज्ञान वेदक है, सुख वेद्य है, वेदनी योग। आगे चलिए, आत्मा ही वेद्य, आत्मा ही वेदक है। आत्मा ही वेद्य, आत्मा ही वेदक है, दोनों में अभेद दृष्टि, अभेद दृष्टि। आत्मा ही वेद्य, आत्मा ही वेदक है, अभेद दृष्टि। आत्मा वेद्य है, ज्ञान वेदक है, भेद दृष्टि। आत्मा वेद्य है, लड्डू आत्मा वेदक है, लड्डू वेद्य, परवस्तु रूप, इंद्रिय सुख रूप। लेकिन सुख सुख है, ज्ञान ज्ञान है। योग तो वह सुख ही बन रहा है ना अपने आत्मा का। अब विवाह में मोह की दृष्टि से, हाँ, अब विवाह भी जा रहे, स्थूल विवाह की ओर भी जाते ना, सब लेके चलना पड़ेगा आपको। आत्मा, आत्मा, अब चलिए, सुख और ज्ञान। सुख का ज्ञान भी, सुख का ज्ञान भी सुख से भिन्न है, दुख का ज्ञान भी दुख से भिन्न है। सुख का ज्ञान भी सुख से भिन्न है, दुख का ज्ञान भी दुख से भिन्न है। सुख का ज्ञान भी सुख से भिन्न है, दुख का ज्ञान भी दुख से भिन्न है। भिन्नत्व होगा तभी तो भिन्न को ज्ञान भिन्न होके देखेगा। ये बनाएगा वेदक तो सिर्फ ज्ञान ही है ना, आत्मा। वो तो उपचार कर रहे हैं। भिन्न को ज्ञान, ज्ञान करता है, सुख कर्म है, अनुभूति क्रिया है। ज्ञान करण है, सुख कर्म है, अनुभूति क्रिया है, आत्मा करता है। इसलिए भिन्नता देखिए, स्वरूप मात्र प्रच्छेदन व्यावृत्ते सुखादि ज्ञाने, स्वरूप मात्र ज्ञान में व्यापार करने वाले सुखादि ज्ञान में बहिरर्थ परिच्छेद का भाव, बहिरर्थ को जानने का भाव है। व्यापको हेतु इति, बोले क्यों? आपका हेतु पक्ष व्यापक है। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है? प्रश्नकर्ता कह रहा है स्वरूप मात्र के ज्ञान में व्यापार करने वाले, स्वरूप मात्र के ज्ञान में व्यापार करने वाले
सुखादि ज्ञान में वही अर्थ को जानने का अभाव है। स्वरूप मात्र के ज्ञान में व्यापार करने वाले, सुनो ध्यान से, बड़े विवेक के साथ, बड़े विवेक के साथ सुनो, विवेक के साथ सुनो, विवेक के साथ सुनो, विवेक के साथ सुनो। अध्यात्म के नाम पर मिथ्यात्व मत डूब जाना, अध्यात्म के नाम पर अज्ञानता मत डूब जाना, बहिर्ज्ञान के राग में अध्यात्म को नाश मत कर बैठना। इसलिए गंभीर प्रज्ञा चाहिए, प्रचंड प्रज्ञा चाहिए। पथ में चलते आंखों से पुष्पों को देखने वाला ज्ञान नहीं है ये। पथ में चलते, मार्ग में चलते पुष्पों को देखने का ज्ञान नहीं है। अंतस में बैठ करके अंतर की सड़कों का बोध करना है। आंखों से देखे गए फूल अलग हैं, आत्मा से देखे गए फूल अलग हैं। आंखों से देखे गए फूल चंचल भौतिक हैं, वे पुष्प आंखों से देखने तो अध्यात्म हो जाएंगे, मोक्ष। आंखों से देखे गए पुष्प भौतिक हैं, चंचलता स्थापित करेंगे। भी आत्मा से देखे गए फूल पुष्प भी हैं, स्थिरता खड़ी कर देंगे। पकड़ो पकड़ो, एक लाइन भी ना हो पाए तब भी मैं डटा दूंगा। महात्मा जी, नेत्रों से देखे गए पथ में पुष्प भौतिक अस्थिरता को उत्पन्न कर रहे हैं। आंख बंद करके फूलों को देख लिया, भाई फूल तुमको स्थिरता देते हैं। देखो सरसों के फूल खिले हैं, देखेंगे। नेत्र बंद करके फूल देखिए आप। इंद्रियों से देखोगे तो चंचलता बढ़ेगी, इंद्रियों से रहित होकर देखोगे तो आपको आनंद आएगा। ये ध्यान। नेत्र खोल के देखा जाए, वही प्रमेय में दृष्टि आंखों से चल रही है, चलन चय चित्त चले मार रहेगा। नेत्र बंद करके उन्हीं पुष्पों को निहारो, इसे ध्यान कहा जाता है। नेत्र बंद करके आंखों से मात्र देखोगे तो आंखों में विजन पड़ेगा, और आंखों से रहित होकर देखोगे पूरे मस्तिष्क पे वजन पड़ेगा। देखिए आप, जो मैं कह रहा हूं उसको परीक्षा करो आप। पर आंखों के देखने से आंखें खुले ना खुले, मस्तिष्क के देखने से वजन तो पड़ेगा। यथार्थ में दिखने लग गया तो मस्तिष्क अदृष्ट के दर्शन करना तो नेत्र बंद कीजिए। क्या बात है? दृष्टि के दर्शन करना तो नेत्र बंद करिए। नेत्र से मात्र दृष्टि दिखता, दृष्टि नहीं दिखता। अब दृष्टि के लिए स्वानुभव चाहिए, आगम चाहिए, गुरुपदेश चाहिए, अनुमान भी चाहिए। ये रहस्य अष्ट सहस्री को पढ़ोगे तो फिर बाहर नहीं जा पाओगे। इसलिए स्वरूप मात्र के ज्ञान में व्यापार करने वाले सुखादि ज्ञान में बाह्य अर्थ को जानने का अभाव है। अतः आपका हेतु प्रचुर अव्यापक है।
ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इति चेत् ना, ऐसा नहीं है। तस्यापि स्वतो बहिर्भूत सुखादि परिचयकत्वात् बहिर्अर्थ परिचयकत्वात् सिद्धे। हम एकांतिक नहीं मानते, हम सार्वकालिक सर्वदेशिक मानने वाले लोग हैं। हमारा अदृश्य जितना विशाल है, दृष्टि भी विशाल है। दृष्टि विशाल है, अदृष्टि भी विशाल है। समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ रहे हो? ओ बालक, अदृश्य विशाल है, दृष्टि भी विशाल है। दोनों को बल पर हम मुस्कुराते हैं। हमारा अदृष्ट दुनिया को दिखता है और अदृष्ट किसी को दिखता नहीं है, तो मुझे ही दिखता है। कभी कभी मुझे भी नहीं दिखता, पर होता है। आप मृगाए बने बैठे हो, तुम्हारा दृष्ट है। जिसके निमित्त से बने वो अदृष्ट है। भविष्य में तुम जो बनोगे वो अदृष्ट है। दृष्ट भी तो है। दृष्ट कम होता है, दृष्ट की सीमा है, हम भी वही सोचा है। दृष्ट की सीमा है, दृष्ट की सीमा जिस शिवसम नहीं है आपका, इसलिए आपको दृष्ट को सीमित दिखता है। शिवसम नहीं है आपका, इसलिए आपको दृष्ट सीमित दिखता है। आपका शिवसम नहीं, इसलिए आपको दृष्ट सीमित दिखता है। जैसे असीम दृष्ट है, असीम अदृष्ट है, असीम ही दृष्ट है। तुम क्या देख सकते हो? अपने बारे में तुमको क्या ज्ञान है? सुरेश सागर, आपको अपने बारे में क्या ज्ञान है? आपको अपने बारे में ज्ञान है, मेरे बारे में क्या जान सकते हो? जिस शरीर में रहते आपको शरीर विज्ञान का ज्ञान है क्या? यदि आपको शरीर विज्ञान ज्ञान है, डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? अरे गाड़ी चलाने वालों, गाड़ी चलाना जानते, गाड़ी कल पुर्जे नहीं जानते, तब आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। आहा, गाड़ी चलाना जानते, गाड़ी के बारे में नहीं जानते हो, कौन सा तार कहाँ फंसा हुआ है, तो दूसरे क्या जाना पड़ता है आपको। जिस शरीर में आप रहते हो, शरीर के बारे में तुम जानते नहीं, मेरे बारे में क्या जान सकते हो आप? आपके शरीर में ही बात पित्त का पड़ा हुआ है। किससे क्या, किसकी वृद्धि होती है, किसका क्या प्रकोप होता है, ये आपको बोध नहीं है, इसलिए कुछ भी खाते रहते हो। यदि आपको अपनी दृष्टि का निर्णय सदमे हो जाए, आपके ब्रह्मचर्य को कौन भंग कर सकता है? कौन की ताकत है तुम्हारे ब्रह्मचर्य को भंग कर दे? आपको दृष्टि का ज्ञान होना चाहिए। और दृष्टि का ज्ञान कैसा? दृढ़ता के साथ। आपको ज्ञान रहता, पर मोह के चक्कर में ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हो। आपको मालूम है मैं ये खाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, आपको मालूम है कि ऐसा देखूं तो ऐसा हो जाएगा, आपको मालूम है ऐसा सोचूं तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी करते हो। ये है प्रवचन, ये प्रवचन होना चाहिए। इसलिए सर्वज्ञ। अज्ञानी बोलते कर्म सापेक्ष, एकांतिक अज्ञानी बोलते कर्म सापेक्ष। एकांतिक अज्ञानी शब्द आपको कर दिया हमने, ठीक है। एक कर्मवादी मिथ्या दृष्टियों, हो तुम कर्मवादी मिथ्या दृष्टि, जैन मिथ्या दृष्टि। ईश्वरवादी कहते ईश्वर अदृष्ट, तुम ईश्वर को दृष्टि बना दो, जैनी कर्म को दृष्टि मात्र बना करके, और यूं कह रहा है कि कर्म कर्म कर्म, बीच में कर्म लेके आ गया भाई। कर्म लेके आ गए, कर्म जड़ है, जड़। माचिस में रखी काड़ी कभी जलाती नहीं है। माचिस में रखी काड़ी कभी जलाती नहीं है। घर्षण करने वाला कोई दूसरे होता है। कितनी प्रचंड कर्म की प्रकृतियों को बंद हो, उदय में आ रही हूं, कर्म तुमको परेशान नहीं कर सकते यदि तुम उसको चलाओ नहीं तो। कर्म से परेशान भी होते हैं तो कर्म का रस लेते हैं।
बीत मोहि कभी कर्म रहते हैं, वे कर्म का रस नहीं लेते हैं, तो कर्म नीरस होकर के जैसे कि बारूद आपकी भाषा में एक्सपायर, क्या बोलते हैं, एक्सपायर हो गई, एक्सपायर हो गई, तो बारूद मृतक हो जाती है, अपने समय पर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे ही आप कर्म का भोग मत करो, अपने योग में लीन रहो, आपके कर्म जो है मृतक हो जाएंगे। आनंद आ गया। आपके कर्म आपके मतलब हो ना महान मतलब वो कर्म कर्म आपके अप्रभावी हो जाएंगे, तटस्थ निर्जा निर्जुण हो जाएंगे। इसलिए स्वीकार करो बड़े प्रेम के साथ, सुख भिन्न है, सुख का ज्ञान भिन्न है, कथनचित सुख एक है, सुख का ज्ञान भी एक है। अब समय हो गया, इस पर विशेष व्याख्या आगे करेंगे। बोलो महात्मा जी, सुनने लायक विषय है, समझने लायक विषय है, बहुत बढ़िया है, इसके लिए समय चाहिए। क्या कर योग संभालने पर कर्म पहले नहीं, योग संभालने पर कर्म पहले ही पूरी नहीं